Hi guys, welcome back to my channel. So today we will learn about कि what is the Treaty of Versailles. आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेल हुई थी. तो आज हम जानेंगे कि ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल आखिर है क्या. So let's begin this topic step by step. The Treaty of Versailles. इसमें हम थोड़ा जानेंगे कि थोड़ा सा है क्या. ठीक है. The Treaty of Versailles was a peace settlement signed after the World War in 1918. ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर जो हुए थे ना, उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल हुई थी. ठीक है, तो नेक्स्ट, इट वॉज साइंड एट द वर्सलेस पैलेस नियर पेरिस. वहाँ पे एक जो वर्सल नाम पता क्यों है, ये ट्रीटी तो थी एक, लेकिन ये वर्सेल नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पे एक पैलेस था, उसका नाम था, और वो पैलेस कहाँ पे था, पेरिस में था. ठीक है, और वो किसके बीच में हुई थी, बिटवीन जर्मनी. और जर्मनी कौन सी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है. एंड द अलायंस, अलायंस कौन सी होती है, अलायंस कंट्रीज हमारी. ठीक है, जो अलायंस क्या बनाते हैं, जैसे कि हम अलायंस ग्रुप्स बनाते हैं ना, कि भाई अगर इसका झगड़ा इसके साथ हो गया तो तीसरा आगे में बचाएगा, तो वो इन्होंने अलायंस ग्रुप्स बनाई थी. तो इनके मतलब बीच में हुए थे. नेक्स्ट, ये जो गिरॉर्चस, ये जो सारे जितने भी डेविड वाले हैं, फिर ये वुडो विल्सन वाले हैं, द थ्री बिग एट द कॉन्फ्रेंस, ये सारे जो थे ना थ्री, ये सारे के सारे प्रेसिडेंट थे. ठीक है, अलग अलग के, तो इनको थ्री बिग माना जाता है कॉन्फ्रेंस में. द ट्रीटी वॉज डिसाइडेड मेनली बाय देम, तो ये ट्रीटी इन्हीं के द्वारा डिसाइड की हुई थी. ठीक है, द ट्रीटी वॉज साइंड ऑन 28 जून 1990. तो इस दिन में ये साइन हो गया था लास्ट में. द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स. द ट्रीटी ऑफ वर्सेल वॉज वेरी हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी फॉर जर्मनी. It was the biggest and most important of all the treaties. It consisted of 15 chapters, 439 clauses, and 80,000 words. The German patriots did not want to sign it, but they had to do so due to the high pressure of alliance over them. ये कहते हैं जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल थी ना, ये बहुत हार्श और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी जर्मनी के लिए. और ये किसने कहा था, जर्मन पीपल ने कहा था. ठीक है, जो जर्मनी के लोग थे उन्होंने कहा था. वो कहते हैं कि ये बिगेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी सभी ट्रीटीज़ में से. इसमें टोटल 15 चैप्टर्स थे, 439 क्लॉजेस थे, एंड 80,000 वर्ड्स थे. तो जर्मन जो पैट्रियट्स थे, और पैट्रियट्स होते हैं जो अपने जो कंट्री के लिए लव करते हों, तो वो नहीं चाहते थे साइन करना, बट उनको करना पड़ा. क्यों, क्योंकि उनके ऊपर बहुत हाई प्रेशर था अलायंस का. At last, Germany signed the draft on June 28, 1919. The other delegates of different countries also signed. Thus, the Treaty of Versailles was formalized. It was written in English and French languages. At last, जो जर्मनी थी उसने ड्राफ्ट को साइन कर दिया 28 जून 1919, और जो अदर कंट्रीज़ थे उन्होंने भी साइन कर दिया, और बस द ट्रीटी ऑफ वर्सेल वॉज फॉर्मलाइज्ड, और ये इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था. मेन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल. इसकी मेन टर्म्स और कंडीशंस क्या थी. फर्स्ट, द वार गिल्ट क्लॉज. इन दिस जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉजिंग द वर्ल्ड वॉर वन, बट हिटलर नेवर एक्सेप्टेड दैट जर्मनी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. His opinion was that Germany was not an aggressive country and she took part in the war for the sake of his interest. इसमें बोलता है कि जो जर्मनी थी उसको फोर्स्ड किया कि तुम मानो कि जो तुम्हारी वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, पर जो हिटलर था, जर्मनी का जो डिक्टेटर था, उसने इस बात को नहीं माना कि जर्मनी ही रिस्पॉन्सिबल है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए. उसका मानना था कि जर्मनी अग्रेसिव कंट्री नहीं है. ठीक है, जो मतलब अपनी कंट्री को पावरफुल दिखाना चाहता है. ठीक है, तो उसने शी को यहाँ पे बोला गया है कंट्री जर्मनी के लिए, कि उसने पार्ट वॉर में इसलिए किया फॉर द सेक ऑफ हिज इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए किया था उसने पार्टिसिपेट. सेकंड पॉइंट, कंपनसेशंस, मतलब उनको कितनी फाइन पड़ी थी, फाइन कितने हुए थे उनको. ठीक है, जर्मनी वॉज कंसीडर्ड मेनली द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. Because of this, it was decided that Germany should pay the highest amount of war compensation. This payment would be made in both cash and coins. Compensations मतलब fines. Germany was considered mainly. जर्मनी को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसी की वजह से हुई है. क्यों,
और इसी की वजह से डिसाइड हुआ था कि जो जर्मनी होगी वो हाईएस्ट अमाउंट पे करेगी, और जो पेमेंट होगी वो बोथ कैश और काइंड्स मतलब रिसोर्सेज में भी देंगे। थर्ड आ जाएगा हमारा टेरिटोरियल लॉसेस। अब टेरिटोरियल मतलब ज़मीन वाले जो भी थे, टेरिटरी के लिए क्या क्या लॉस हो गए उनके, ठीक है। तो जर्मनी लॉस सिग्निफिकेंट टेरिटरीज विच आर मैंशन बिलो। ये टेरिटरीज उन्होंने गंवा दी थी, किसने? जर्मनी ने, ठीक है। तो ये आप देख लेना सारे, इन सभी को एक एक करके जहाँ से आए थे उनको वापस वहीं पर ही सारे उन्होंने लॉस्ट कर दिए जर्मनी ने, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस। जर्मनी आर्मीज वॉज लिमिटेड अप टू 1 lakh soldiers. It was not allowed to have any heavy weapons. They also would not have any air force. Their navy was restricted to small ships and submarines were banned. मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है मिलिट्री के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी रोक टोक कर लिया था, रिस्ट्रिक्ट कर लिया था कि ये नहीं करना है आपने। तो जो जर्मनी की आर्मी थी वो कहाँ तक रह गई थी? सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स रह गए थे, और उनको अलाउ नहीं था कि उनके पास कोई भी हैवी वेपन्स हो, ठीक है। उनको ये भी अलाउ नहीं था कि उनके पास कोई एयरफोर्स हो। उनकी जो नेवी थी वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दी थी, स्मॉल शिप्स तक ही रह गई थी, और जो उनके सबमराइंस थे वो भी बैंड कर दिए थे। तो यहाँ से हमारे जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल टॉपिक है आज ये फिनिश होता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।